हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 दिसंबर को जो एग्जाम होने वाला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, और हमारे इस सेकेंड यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 10 से 16 नंबर तक आपको लेके जाएगा। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन होता कौन सा है थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करना। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहां पर, मॉनिटर किसे कहते हैं, मॉनिटर किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, इसके गुण लिखिए। ठीक है, क्या लिखना है, इसके गुण लिखिए। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा कि जो ये मॉनिटर है, एक मिनट रुको, तो क्वेश्चन क्या है, मॉनिटर किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके गुण लिखिए। अब मैं यहाँ पर मॉनिटर की पूरी जन्म कुंडली निकाल के रखता हूँ, आप देखते चलना कि इसमें मॉनिटर में क्या करना है, क्या कैसे करना है। सबसे पहले आप मॉनिटर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हेडिंग में आंसर में लिखेंगे मॉनिटर। और एक्चुअली में मॉनिटर है क्या, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो आपको कुछ इस तरह से दिखती है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है, एक्चुअली में एक मॉनिटर है। क्या है हमारा, ये मॉनिटर है। अब ये बताओ आप कि जो ये मॉनिटर है ये करता क्या है, तो आप क्या लिखोगे, मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो किसी भी हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य करता है, उसे मॉनिटर कहते हैं। अब बोलोगे सर हार्ड डेटा क्या है, मैंने बोला यहां पर कोई डांस कर रहा है, ठीक है ना, और आप इनको देख रहे हैं, रियल लाइव देख रहे हैं, ठीक है ना। और जब इन्हीं जो डांस कर रहे हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं और आप जैसे ही इनका वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है ना, और वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद आप इनको देखेंगे तो वो सॉफ्ट डेटा कहलाता है। लेकिन जो हम देख रहे हैं रियलिटी में वो हार्ड डेटा है। ठीक है ना, तो जब किसी भी हार्ड डेटा को सॉफ्ट डेटा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, हमारा मॉनिटर कहलाता है। ठीक है ना, और मॉनिटर क्या है, हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। इसके पहले मैंने वीडियो बनाया था यूनिट 2 का, एकदम कंप्लीट वीडियो बनाया था, लेकिन आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में कुछ बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया मॉनिटर की डेफिनेशन। अब बात करते हैं कि मॉनिटर में हम क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूं मॉनिटर में आपको पढ़ के क्या क्या जाना है। ठीक है ना, तो मॉनिटर में पहले आपको पढ़ना है बेस ऑफ साइज के आधार पर मॉनिटर। क्या पढ़ना है, बेस ऑफ साइज के आधार पर मॉनिटर। फिर दूसरा आपको पढ़ना है बेस ऑफ कलर के आधार पर मॉनिटर, बेस ऑफ कलर के आधार पर मॉनिटर। एक और होता है अपना, हम यहाँ पर बेस ऑफ क्वालिटी लिख दें या स्टैंडर्ड लिख दें, ठीक है ना, बात एक ही है। और यहाँ पर हम लिखते हैं फीचर। क्या लिखते हैं, फीचर। फीचर का मतलब होता है मॉनिटर के गुण, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे होते हैं फीचर। क्या होते हैं, फीचर होते हैं। यदि मैं बेस ऑफ साइज की बात करता हूं तो बेस ऑफ साइज के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है CRT, बेस ऑफ साइज के आधार पर मॉनिटर 5 प्रकार के होते हैं, CRT। दूसरा होता है हमारा LCD, चौथा होता है LED, पांचवा होता है हमारा TFT, ठीक है, और जो छठवां होता है वो होता है 3D। ओके, इसके बाद बेस ऑफ कलर के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा मोनोक्रोम मॉनिटर। क्या होता है, मोनोक्रोम मॉनिटर। दूसरा हो जाएगा हमारा ग्रे स्केल मॉनिटर। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा कलर मॉनिटर। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं आपको उतना ही पढ़ना है, एकदम आपको 10 या 16 नंबर मिलने वाले हैं। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट अभी वो ही बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे लिखना है वो ही बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अभी केवल मॉनिटर का कॉन्सेप्ट समझो कि मॉनिटर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद बेस ऑफ क्वालिटी के हिसाब से जो मॉनिटर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करना। पहला हमारा होगा VGA, ठीक है, VGA, EGA, फिर मैं देता हूं VGA,
ठीक है, SVGA, एक होता है हमारा XGA, और एक और कौन सा होता है, EGA हो गया, VG हो गया, SVG हो गया, EG हो गया और CGA। ये हमारे 5 होते हैं और एक्चुअली में क्या होते हैं, केबल होते हैं, राइट। इसके बाद बात करते हैं फीचर की। तो फीचर में क्या क्या होता है, पहला होता है पिक्सल, दूसरा होता है रेजोल्यूशन, क्या होता है हमारा रेजोल्यूशन। जो जो मैं गुण बताता हूं आपको केवल वही वही पढ़ना, ठीक है। पिक्सल हुआ, रेजोल्यूशन हुआ, रिफ्रेश रेट हुआ, रिफ्रेश रेट, ओके। इसके बाद अगला पॉइंट में हम लिखेंगे रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम। एक एक पॉइंट में आपको समझाऊंगा, आपको पूरा A to Z पढ़ना है, फिर ये समझना कि आपके 10 नंबर 100% सॉलिड हो गए, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम। इसके बाद आ जाएगा डॉट पिच, क्या आया, डॉट पिच। इसके बाद हमारा इसी में जाएगा इंटरलेस्ड, इंटरलेस्ड। इसके बाद इसी में जाएगा नॉन इंटरलेस्ड, नॉन इंटरलेस्ड, ओके। इसी में और गुण आ जाएगा अपना बिटमैप, बिटमैप, ठीक है। और आ जाएगा टेक्स्ट मॉनिटर, टेक्स्ट मॉनिटर। इसी में आ जाएगा हमारा ग्राफिक्स मॉनिटर, ग्राफिक्स मॉनिटर। मतलब हमको मॉनिटर में इतनी चीज पढ़ना है, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कभी कभी ये 4 टिप्पणियां जाती हैं, सबसे ज्यादा 90% क्वेश्चन आता है ये कि मॉनिटर की गुण लिखिए। तो मैंने आपको मॉनिटर में गुण 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10 गुण बताया। अब बात करते हैं, कुछ समझते हैं कि जो हमारा मॉनिटर होता है कैसे काम करता है। सबसे पहले इनके फुल फॉर्म सुन लो, कैथोड रे ट्यूब, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और 3D मतलब होता है 3 डायमेंशन या त्रिविमीय, ठीक है ना। अब जो ये हमारे मॉनिटर होते हैं दिखने के लिए अलग अलग साइज के दिखते हैं, लेकिन सबका काम क्या, एक कॉमन काम होता है, सभी का काम होता है चित्र को प्रदर्शित करना। क्या होता है, चित्र को प्रदर्शित करना। मतलब हर एक मॉनिटर का काम होता है कि चित्र को प्रदर्शित करना, लेकिन चित्र को प्रदर्शित करने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं। अब वो यूनिक तरीके में आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो, CRT में हेडिंग लिखना हो, पहले लिखना CRT का पूरा नाम कैथोड रे ट्यूब होता है, पहला पॉइंट तो यह जाएगा। फुल स्टॉप लगा के आगे लिखना, जो CRT मॉनिटर होते हैं ये साइज में बहुत बड़े होते हैं और इसका जो बैक साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है ना। जो CRT मॉनिटर होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन गन होता है वो डिजिटल एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित करते हैं। और CRT मॉनिटर के पीछे एक फास्फोरस की परत लगाई जाती है जिससे यह टकराती है और यह क्या हमारे सामने चित्र प्रदर्शित हो जाता है। एक बार और देखना, आप इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि CRT मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहते हैं, ठीक है। इसका साइज काफी बड़ा होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है जो एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, और इसके पीछे एक फास्फोरस की परत लगाई जाती है जिससे टकराते ही हमें चित्र प्रदर्शित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है जो एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रॉन्स के रूप में परिवर्तित करते हैं, ठीक है ना। LCD का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका जो साइज होता है वो CRT की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जाता है। देखो, इन चारों में मैं एक कॉमन पॉइंट ये बताना चाहता हूं कि आप सब में लिखना कि यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जाता है, क्योंकि सीधी बात ये आउटपुट डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है, क्योंकि लाइट से चलता है, ठीक है। LCD मॉनिटर, यदि मैं बात करता हूं LCD मॉनिटर, तो ये LCD मॉनिटर में क्या होता है, इसमें 2 प्लेट होती हैं, 2 रॉड होती हैं जिनके बीच में एक विशिष्ट प्रकार का लिक्विड भरा होता है। जब यह लिक्विड में लाइट जाती है तो यह चमकने लगता है और यहाँ पर क्या चित्र प्रदर्शित हो जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं LED की, तो जब यदि मैं बात करता हूँ ये LED होता है तो LED में छोटे छोटे बल्ब होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं, और जब यह बल्ब चमकते हैं तो हमारे इसमें चित्र प्रदर्शित हो जाता है, ठीक है। क्या होता जाता है, चित्र। और यह LED होती हैं
RGB मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, ये व्हाइट को भी सफेद मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट सभी प्रकार की इसमें एलईडी होती हैं। सीधा सीधा फंडा है, इसमें जो चित्र प्रदर्शित होता है एलईडी के जलने से होता है, ठीक है ना। टीएफटी में क्या होता है, टीएफटी के द्वारा भी हमें चित्र प्रदर्शित होता है, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए 4 ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है, किसमें, टीएफटी में, ओके। और ये सबसे बेस्ट मॉनिटर होता है। 3D में क्या होता है, त्रिविमीय मॉनिटर, जिसको हम 3 दिशाओं से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, बेस ऑफ साइज के आधार पर मॉनिटर कंप्लीट हो जाता है। बेस ऑफ साइज के आधार पर हमने ये देखा कि इनका काम होता है केवल चित्र को प्रदर्शित करना, लेकिन सब मॉनिटर अलग अलग प्रकार से चित्र को प्रदर्शित करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन गन होता है, इसमें 2 विशेष प्रकार की 2 रॉड होती हैं और इनके मध्य में विशेष प्रकार का लिक्विड भरा होता है। एलईडी में बल्ब होते हैं और टीएफटी में एक ट्रांजिस्टर को कंट्रोल एक एलईडी को कंट्रोल करने के लिए 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं बेस ऑफ मॉनिटर के हिसाब से। बेस ऑफ कलर के हिसाब से, बेस ऑफ कलर के हिसाब से जो मॉनिटर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम मॉनिटर, ग्रे स्केल मॉनिटर और कलर मॉनिटर। तीनों की डेफिनेशन समझना। मोनो का मतलब होता है एकल और क्रोम का मतलब होता है रंग, ठीक है। डैश करके आगे लगोगे। मोनोक्रोम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, मोनो और क्रोम, जहां पर मोनो का मतलब होता है एकल और क्रोम का मतलब होता है रंग। अर्थात मोनोक्रोम मॉनिटर ऐसे मॉनिटर होते हैं जो एकल रंग को प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इन्हें हम ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता हमारा ग्रे स्केल मॉनिटर। तो इसमें डैश करके आगे क्या लिखोगे, ग्रे स्केल मॉनिटर एक प्रकार के मोनोक्रोम मॉनिटर होते हैं, लेकिन इसमें अंतर केवल इतना होता है कि यह ब्लैक एंड व्हाइट होता है, जबकि इसमें ग्रे रंग भी प्रदर्शित हो जाता है। कोई भी डेटा होता है, इमेज होता है, टेक्स्ट होता है, तो इसमें ग्रे रंग भी प्रदर्शित हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रे स्केल मॉनिटर कहते हैं। बात करते हैं कलर मॉनिटर। तो कलर मॉनिटर ऐसे मॉनिटर होते हैं जो हमें आउटपुट कलर के रूप में प्राप्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कलर मॉनिटर कहते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर ईजीए, VGA, SVGA, XGA और CGA, ये केबल होती हैं। क्या होती हैं, केबल। मैं बोलता हूं ये हमारा मॉनिटर होता है, ठीक है, और ये CPU होता है। तो यहाँ पर CPU से जो एक केबल आती है और हमारे मॉनिटर पर लग जाती है ना, जिसको हम अपनी अधिकतर VGA यूज करते हैं, ठीक है, वर्चुअल ग्राफिक अरे इसका ये पूरा नाम होता है। तो यहाँ पर एक केबल लग जाती है और एक केबल यहाँ लगती है। तो ये मॉनिटर की तो पावर प्लग होती है, कौन सी, पावर प्लग, लेकिन यहाँ पर क्या होती है हमारी VGA। ये करते क्या है, इसमें पूरा खेल पिक्सल का रहता है। आप जितने अच्छे पिक्सल वाली केबल का यूज करोगे आपका मॉनिटर उतना अच्छा यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना, मतलब मॉनिटर का आउटपुट दिखेगा। तो ये सब क्या होती है, हमारी केबल होती हैं और हर केबल में पिक्सल अलग अलग सपोर्ट करता है और अलग अलग रंग सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसमें आप SVGA सबसे अच्छी केबल होती है। यदि आप CPU और मॉनिटर के मध्य में ये केबल लगाओगे तो आपका आउटपुट और बेस्ट आएगा, राइट। लेकिन जनरल रूप से हम VGA केबल का यूज करते हैं, ओके। इसका पूरा वीडियो मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप उसमें जाके देख लेना, ओके। इसके बाद आता है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है मॉनिटर के गुण, ओके। क्या आते हैं हमारे मॉनिटर के गुण। मॉनिटर के गुण बताने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जितना भी मॉनिटर मैंने चीजें बताई है, इसके बाहर से मॉनिटर में कुछ भी नहीं आता है, ओके। तो अब आता है गुण। गुण का मतलब होता है कि मॉनिटर हमें क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं, एक मॉनिटर बनाता हूं, ठीक है, ये मैंने मॉनिटर बनाया। पहला आता है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है अभी समझाता हूं। मैंने बोला कि यहाँ पर मैं बनाता हूं 5, क्या बनाया, 5, ये 5 बन गया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं बताता हूं कि ये 5 बना। अब आप बोलोगे कि 5 दोनों है, लेकिन ये ज्यादा क्लियर शो कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसमें पिक्सलों की संख्या कम है। यदि पिक्सलों की संख्या कम रहेगी, पिक्सल किसे कहते हैं, जो ये हमारे डॉट डॉट होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, पिक्सल होते हैं। जिस भी चित्र में पिक्सल की संख्या कम रहेगी
वह चित्र हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, और जिसमें पिक्सल की संख्या अधिक रहेगी उसमें वो इमेज हमें क्लियरिटी दिखाई देगी। अर्थात पिक्सल क्या होता है, इमेज की सबसे छोटी इकाई पिक्सल होती है, जो डिपेंड करती है कि आपके इमेज में कितने पिक्सल हैं। यदि पिक्सल ज्यादा रहेंगे तो आपकी इमेज अच्छी होगी, और यदि पिक्सल कम रहेंगे तो आपकी इमेज उतनी स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। और जो दूसरा रेजोल्यूशन होता है वो पिक्सल पर डिपेंड करता है, अर्थात इमेज की क्वालिटी को पिक्सल से, इमेज की क्वालिटी को ही हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन। जितने अधिक पिक्सल होंगे उसका स्पष्टता उतनी ही अधिक होगी, अर्थात पिक्चर की स्पष्टता को रेजोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चित्र की या इमेज की स्पष्टता को रेजोल्यूशन कहा जाता है। रेजोल्यूशन डिपेंड करता है पिक्सल के ऊपर, आपके पिक्सल जितने अधिक होंगे आपका रेजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा, और पिक्सल कम होंगे तो आपका रेजोल्यूशन उतना ही कम होगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या होता है, आपके मॉनिटर में यदि कोई चित्र आता है तो वो 1 सेकंड में कितने बार ब्लिंक करता है, उस दर को रिफ्रेश रेट कहा जाता है। जैसे आपके घर में कोई बल्ब लगा होगा, आप उस बल्ब को टकटकी लगाकर देखना, वो बल्ब ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जितना अधिक ब्लिंक करेगा आपका रिफ्रेश रेट उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये होता है कि जब कोई एक पिक्सल, मान लो कि ये कोई पिक्सल है, ये हरे रंग का है, ठीक है, या रेड रंग का है, ये पिक्सल को येलो रंग में आने में जितना समय लगता है उसे बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। मतलब कोई एक पिक्सल एक रंग से दूसरे रंग में जाता है या परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित होने में जो टाइम लगता है उसे हम रिस्पॉन्स टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स टाइम। इसके बाद आता है डॉट पिच। डॉट पिच क्या कहलाता है, एक पिक्सल और दो पिक्सल, अर्थात दो पिक्सलों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, डॉट पिच कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरलेस्ड। इंटरलेस्ड एक ऐसी तकनीकी होती है जो कम पिक्सल से अधिक पिक्सल की ओर ले जाती है, जिससे हम किसी भी इमेज के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। एक मिनट को, हाँ यहां पर समझना, यदि मैं बोलता हूं इंटरलेस्ड क्या होता है, मैंने बोला एक मॉनिटर है और ये दूसरा मॉनिटर है, ठीक है। आप इसमें YouTube खोलते हो, 144 पिक्सल पर यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है और यहाँ पर 1080 पिक्सल में चल रही है, तो आप मेरे को ये बताओ आप किस में देखना पसंद करोगे। बोलोगे सर इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा क्लियरिटी दिखेगी और इसमें कम क्लियरिटी दिखेगी। तो इंटरलेस्ड क्या होता है, इंटरलेस्ड एक ऐसी तकनीकी होती है जो कम पिक्सल से अधिक पिक्सल की ओर ले जाती है। इस प्रोसेस को हम इंटरलेस्ड कहते हैं। इसमें हम आकर्षित होते हैं। क्यों आकर्षित होते हैं, कि यहाँ तो हमको धुंधला धुंधला दिख रहा था, यहाँ तो पूरा HD दिखने लगा, ठीक है। नॉन इंटरलेस्ड क्या कहलाता है, नॉन इंटरलेस्ड एक ऐसी तकनीकी होती है जो अधिक पिक्सल से कम पिक्सल की ओर ले जाता है, उसे हम नॉन इंटरलेस्ड कहते हैं। इससे क्या होता है, हम इससे प्रतिकर्षित होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है बिटमैप। बिटमैप क्या होता है, इसमें भी इमेज होता है जो टेक्स्ट के रूप में दिखाई देता है और इमेज के रूप में। यहाँ पर टेक्स्ट मॉनिटर क्या कहलाते हैं, ऐसे मॉनिटर जो हमको आउटपुट केवल टेक्स्ट के रूप में देते हैं, उसे हम टेक्स्ट मॉनिटर कहते हैं। ग्राफिक्स मॉनिटर ऐसे मॉनिटर जो हमें आउटपुट इमेज ग्राफिक्स मतलब सब कुछ दिखता है, ठीक है, पूरी इमेज रिलेटिव, तो वो है तो हमारे ग्राफिक्स मॉनिटर। ओके, तो मॉनिटर में आप इतना पढ़ के चले जाना, आप एकदम फुल्ली नंबर ले आएंगे 10 से 16 नंबर के बीच में। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।